आगे से बल्कि इंडिया से भीख मांगता है कि भाई वीट की एक्सपोर्ट नहीं रोको। अभी रिसेंट ही ये बात है, आईएमएफ ने कहा था, इंडिया को बेग किया था, एक रिटर्न फॉर्म में उनको एप्लीकेशन दी थी। वी आर बेगर्स। एग्जैक्टली इमरान खान ने भी यही कहा था कि वी आर स्लेव्स, जबकि उन्होंने इसके बरक्स इंडिया को कहा था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। वो क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया जो है हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उनकी अपनी है, ठीक है। एजुकेशन में देख लें, एजुकेशन में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें, गूगल का सीईओ आप देख लें, आप यूट्यूब का सीईओ देख लें, ट्विटर का सीईओ देख लें, वो भी इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में आगे है। चाइना नो डाउट एक बहुत बड़ी इकॉनमी, इस चीज़ में शक कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को चेंज किया है, हालांकि हम लोग यही समझते थे कि इंडियन लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, या जो भी वर्ड्स एवर, लेकिन बना हुआ है वैसे पूरी, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। दिवाली पे जो है उन्होंने हर चीज़ का बायकॉट कर दिया था, चाइना का बायकॉट कर दिया था। दिवाली पे बहुत बड़ी जो थी ना इंपोर्ट होती थी चाइना से, जो कि बायकॉट किया गया था। एक बहुत बड़ी अमाउंट इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर की थी अपनी कंट्री में। सेल्फ इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, वो इंडिया हो गया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग लाहौरी फाइट स्पीक्स। गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना, इन दोनों की जीडीपीज़ के बारे में। और इंडिया की जीडीपी है 8.6, जिसको क्रॉस किया है चाइना की जीडीपी से, जो थी 6.4। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है और इंडिया बहुत जल्द हमें सुपर पावर बनता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो मेरा टॉपिक भी आज का यही है और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करूंगी, लोगों की तरफ चलूंगी, उनसे पूछते हैं उनकी इस पे क्या राय है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? नुमान, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। सर, अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि हमें इंडिया से एक न्यूज़ सामने आई है, बहुत ट्रेंड कर रही है पूरी दुनिया में। दुनिया का सुपर पावर दैट इज़ चाइना। चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसका जीडीपी भी हमेशा से ज़्यादा रहा है सारे मुल्कों के हिसाब से। लेकिन अभी 2022 में हमें ये सुनने को मिला है और सामने जीडीपी आई है, इंडिया ने चाइना की जीडीपी क्रॉस कर ली है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया जो है हमारे साथ, जो कि आज़ाद हुआ 1947 में, बल्कि हम उनसे एक दिन पहले जो है आज़ाद हुए। फिर इंडिया जो है वो हर चीज़ में आगे है। आपने बात की चाइना की, अगर इससे पहले की मैं बात करूँ, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, तो दिवाली पे जो है उन्होंने हर चीज़ का बायकॉट कर दिया था, चाइना का बायकॉट कर दिया था। दिवाली पे बहुत बड़ी जो थी ना इंपोर्ट होती थी चाइना से, जो कि बायकॉट किया गया था। एक बहुत बड़ी अमाउंट इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर की थी अपनी कंट्री में। सेल्फ इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, वो इंडिया हो गया था। अगर उसके बाद हम बात करें तो बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो भी चाइनीज़ बैन की गई हैं इंडिया में, ठीक है। खुद उन्होंने बनाई है एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों की भी बात करें तो हर चीज़ चाइना की बैन कर दी गई है इंडिया में। इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है वो किसी पर भी जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, आईएमएफ पर भी डिपेंडेंट नहीं है, जिससे हम भीख मांगते हैं आईएमएफ से। आईएमएफ आगे से बल्कि इंडिया से भीख मांगता है कि भाई वीट की एक्सपोर्ट नहीं रोको। अभी रिसेंट ही ये बात है, आईएमएफ ने कहा था, इंडिया को बेग किया था, एक रिटर्न फॉर्म में उनको एप्लीकेशन दी थी। वी आर बेगर्स। एग्जैक्टली इमरान खान ने भी यही कहा था कि वी आर स्लेव्स, जबकि उन्होंने इसके बरक्स इंडिया को कहा था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। वो क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया जो है हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उनकी अपनी है, ठीक है। एजुकेशन में देख लें, एजुकेशन में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें, गूगल का सीईओ आप देख लें, आप यूट्यूब का सीईओ देख लें, ट्विटर का सीईओ देख लें, वो भी इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में आगे है। शुरू से ही हम देखते आने कि चाइना एक इमर्जिंग पावर है, बल्कि उसने ट्रेड का एक ट्रेंड ही चेंज कर दिया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जहाँ पे भी आप चले जाएं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं। आप सेकंड नंबर पर जो है वो इंटरनेट यूज़र्स आते हैं इंडिया में, ठीक है। जब इतनी टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में आम होगी तो फिर आप क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो नरेंद्र मोदी, जिनकी गवर्नमेंट को 8 साल हो गए हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज लाजमी होगा। जिस तरह से वो अपनी कंट्री में एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा अगर हम डिसेबल स्टूडेंट्स की बात करें, उनके लिए भी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से। स्कूल्स में स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि उनके डिसेबल बच्चे भी जो है वो भी एक पढ़ा लिखा भारत, आत्मनिर्भर भारत जिसको कहते हैं, वो बनाए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर पे भी बहुत उनका बजट है 86,200 करोड़ का, जो कि छोटा बजट नहीं है, बहुत बड़ा बजट है। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं स्पेशली 2-3 ईयर्स में, हमने ऑब्जर्व किया जी कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं
उनके सीईओज इंडियंस हैं, ठीक है। जितने बड़े बेसिकली आसान अल्फाज में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा आई है और ये एक ट्रू है जी कि जिस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी उसका जीडीपी बेहतर होगा ही होगा। अच्छा, अगर हम फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, एलॉन मस्क, टेस्ला जिनकी मलकियत में है, एलॉन मस्क ने खुद अप्रोच किया इंडिया को कि मेरे साथ बिजनेस करो, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि पहले आप मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में करें, सारी इंडस्ट्रीज शिफ्ट करें, फिर हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर हम आपके साथ जो है वो बिजनेस करेंगे। तो जिस तरीके से इंडिया अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, अच्छा अब यही मैं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, हम सोचते नहीं, अगर हमारी कंट्री में कोई भी लल्ला पंजा आ जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, हम सोचते नहीं है, हम फ़ौरन हाँ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर बैगर्स, हमें इस वक्त ज़रूरत है, जबकि इंडिया को ज़रूरत नहीं है। इंडिया, मैं तो समझती हूँ कि इंडिया इस वक्त मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना होना चाहिए। एक साइड पे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रही है, दूसरी साइड पे आपके जो सीईओज हैं वो भी आपकी कंट्री के हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने बेहतर होना ही होना है। और एक फैक्टर जिसको मैं काउंट करूँगा, इन्होंने आईटी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा की है, ठीक है। आईटी पे काफ़ी वर्क किया है, अपनी एजुकेशन पे काफ़ी वर्क किया, ठीक है। अब इस चीज़ को देखा जाए कि अब आप ये नहीं कभी न्यूज़ में देखेंगी, मैंने तो नहीं देखा कि इंडिया किसी फ़ाइट की तरफ जा रहा है, किसी जंग की तरफ जा रहा है। आप उनकी न्यूज़ यही सुनेंगे, उनकी अचीवमेंट्स ही मोस्टली आप देखेंगी। नो डाउट कि वहाँ पर छोटे मोटे इशूज़ चलते रहते हैं, जो वहाँ की पार्टीज़ हैं वो डिस्टर्ब करती रहती है, लेकिन ये हर स्टेट में होता है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और आने वाले सालों में मैं देखती हूँ कि इंडिया जो है ना, वो नेक्स्ट सुपर पावर हमें नज़र आ रही है। मेरा बिल्कुल आपसे भी यही क्वेश्चन होने वाला था कि क्या आपको इंडिया सुपर पावर बनता नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम यूएस की भी बात करें तो यूएस का नंबर 1 बिजनेस पार्टनर, ट्रेड पार्टनर इंडिया जो है वो बन चुका है। अभी ये 2-3 दिन पहले की ही खबर है, ठीक है। जहां हम चाइना को देखते हैं, वहाँ अब इस वक्त इंडिया खड़ा है। इंटरनेशनल लेवल्स पे प्रोफेशनल्स के साथ जाकर इंडिया कम्पीट कर रहा है, जीत के आ रहा है, हर सेक्टर में किले फतेह करके आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, उसके लिए सुपर पावर बनना अब कोई बड़ी बात थोड़ी है। उनके जितने भी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं वो हमसे काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है। इन शॉर्ट उन्होंने अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से उनका जीडीपी ऊपर जाना ही जाना था। आज नहीं, या इस बजट सेशन में या इस ईयर ना जाता, नेक्स्ट ईयर चला जाता। चाइना नो डाउट एक बहुत बड़ी इकानमी, इस चीज़ में शक कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को चेंज किया है, हालांकि हम लोग यही समझते थे कि इंडियन लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, या आप जो भी वर्ड्स है, लेकिन बना हुआ है वैसे पूरी, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि 1 अरब से ऊपर की उनकी आबादी है, ठीक है। अब पाकिस्तान का उससे मतलब 4th या 5th टाइम वो ज़्यादा है वो लोग। अब उसमें से अगर कुछ हिस्सा नहीं भी पढ़ा लिखा होगा तो हम लोग ये तो नहीं, हमने तो वो साइड देखनी चाहिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जो डेवलप कर रहे हैं, ना कि वो लोग। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे बुरे हालात हैं, हर चीज़ है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टैकल वो करते हैं, ये उन्हीं की हिम्मत है। यहाँ तो हमसे 25 करोड़ आवाम नहीं संभाली जाती। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और हमें कितना अरसा लगेगा इस पॉइंट पे जाने के लिए? मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तो कहीं पर भी नहीं है। 1947 में दोनों मुल्कों की सेपरेशन हुई, इंडिया हमसे आगे निकल गया। चलिए, अगर पाकिस्तान ये भी कहते हैं ना कि इंडिया जो है उसका मुकाबला हमसे नहीं बनता क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बांग्लादेश को आप ले लें। बांग्लादेश जो है बाद में हमारा ही हिस्सा था ना, बांग्लादेश जो हमसे जो है आज़ाद हुआ बाद में, उसकी करेंसी देखें, उसको देखें कहाँ है, और हम वहीं पर लकीर के फ़कीर बने खड़े हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग भी है, ठीक है। पाकिस्तान बेसिकली, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम जो स्टेट है हमारे पास शुरू से पैसे नहीं थे। हम तो अंग्रेज़ों से आज़ादी लेके अलहदा हुए थे हिंदुओं से, तो वो ये समझने वाली बात है कि उन्होंने हमें पैसे दे को तो अलहदा नहीं किया होगा। अगर आप किसी से लड़ के अपना हिस्सा लें तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना कि आपको हाथ से कोई चीज़ देंगे। शुरू से ही हम ये IMF, US इनसे पैसे लेके अपना गुजारा करते रहे हैं। अब इशू ये है कि ग्लोबली चेंज काफ़ी हो गया, और एक सबसे मेन फैक्टर जो पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान का जितना एरिया है, हम कैटर कर सकते हैं 5 से 6 करोड़ की पॉपुलेशन को। हम इस टाइम हम कैटर कर रहे हैं 25 करोड़ प्लस पॉपुलेशन को। अब इस तरह के हालात किसी भी कंट्री में होंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन हमेशा ही इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि आपने एक चीज़ रखनी है, 7-10 जितने तो लेने वाले आ जाने, तो रेट ऊपर जाना ही जाना है। अब पाकिस्तान को देखना ये चाहिए कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करे। अफ़गानिस्तान में अमेरिका बैठा रहा,
पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई करता ही नहीं था, पहले बम धमाके होते थे, व्हाट्सएवर जितने भी बुरे हालात थे, थोड़ा सा स्टेबल होने लगते हैं तो ये कोई ना कोई धरना आ जाता है, कोई ना कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है इस काम के लिए कि आपकी जिस स्टेट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी ना, कि एक हुकूमत आ रही है, वो अपने अब इमरान खान साहब थे 5 साल पूरे नहीं हुए, 3.25 साल में उनको उतार दिया गया। अब वो जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशन हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनके साथ आपकी डीलिंग करनी है, अब वो कहेंगे जी कि ये हुकूमत तो चली गई, नई हुकूमत आपको पता नहीं मार सकती क्या सलूक करे, तो वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान को देखना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप पेट्रोल प्राइसेस की बात करें फॉर एग्जांपल, हर जगह पूरी दुनिया में महंगाई है, इस चीज़ में कोई शक नहीं, बट इशू ये आता है कि वहाँ पे अगर महंगाई हुई है, वहाँ पे कारोबार भी बढ़े हैं, उनकी इनकम भी है कि उनको ये चीज़ फील नहीं होती। अगर हमारे यहाँ इनकम हो, हम चाहे 1000 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा लें, इनकम हो ना, अगर इनकम ही नहीं है तो फिर 210 पे भी लोगों ने कहना जी ज़्यादती होगी। आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है, तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया की अगर हम अभी बात करें तो मोदी की गवर्नमेंट को इस चीज़ का सारा क्रेडिट जाता है कि अभी रिसेंटली जो भी इंडिया में सारी डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, तो क्या इसका क्रेडिट मोदी की गवर्नमेंट को जाता है, आप ये कहेंगे? बेसिकली इनकी जो बेस बना के गए थे, इनके जो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो इनकी सारी बेस बना के थे। अब बात वहीं पे आगे के मोदी का सेकंड रजीम है, इसका मतलब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ना उनकी, 10 साल तो मोदी गुजार गया, जैसा मर्जी है वो बात की बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो ही हुकूमत तो नहीं ना उतरी, मामला तो उनके चलते रहे ना। इख्तलाफात तो आपको हर लीडर से होते हैं, वो सारी दुनिया में ऐसा है कि किसी से ऐसे खुश नहीं है, जो बाइडेन से कई लोग नहीं खुश होंगे, बट वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस आप ऑब्ज़र्व कर लें कि जिस नेशन में, जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट अपनी टर्म कंप्लीट करती है, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है, चाहे सेम आई या चेंज हो, वो बात की बात है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट से मामला कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं। यहाँ पे कितने प्राइम मिनिस्टर हैं आप देख लेंगे जिन्होंने कोई भी बड़ा नहीं हाल जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो। उसके अलावा पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिशियंस सारे के सारे पाकिस्तान में करप्ट है। हुकूमत अपना टेन्योर पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से पॉलिसीज जो है वो 2 साल 3 साल के बाद टूट जाती है। कोई इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। यही फेलियर्स है पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। इसके अलावा ये भी वजह है कि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग्स पे नहीं, हम लोगों ने हमेशा जोर दिया है इंपोर्ट्स पे दिया है। एक्सपोर्ट्स तो तभी होंगे ना जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग्स मेड इन पाकिस्तान कुछ होगा। कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जो है तबाही के दहाने पे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। सबके रिएक्शंस आपने जाने हैं। आप लोग मुझे बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वजह है कि इंडिया ने इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी से चाइना द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड उसका जीडीपी क्रॉस किया है। वेल, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप कुछ सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एज़ वेल एज़ आपके माइंड में अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों से इस पर उनके रिएक्शन ले सकूँ और वीडियो बना सकूँ, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूँगी। एंड एट द एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।